हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं कर रही हूँ सीटीएम मेकअप करने के लिए। मैंने आज अपनी मॉडल बुला लिया था, तो ये मेरा सीटीएम स्टार्ट हो गया। एक्चुअली मेरे को पहले ही लेना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मेरे पास वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। लेकिन पूरा सीटीएम ओके हो गया। अब ये मैंने ली रिकॉर्ड का कलर करेक्टर पैलेट। मैंने ले ली अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरा सेकंड मॉडल है, मतलब मैं सेकंड टाइम ही कर रही हूँ मेरी क्लास फिनिश होने के बाद। तो ये मैंने मॉडल को अपने कर लिया। इनके पास में बहुत सारे एक्निक और थोड़े बहुत धब्बे, स्पॉट्स और तिल वगैरह थे, तो इसीलिए मैंने इनको थोड़ा थोड़ा लगा दिया। और थोड़े डार्क सर्कल भी थे, इसीलिए भी मैंने इनको लगा दिया। थोड़े पोर्स भी थे इनके, तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए वो कर दिया। अब कलर करेक्टर जो होता है वो दाग, धब्बे, ब्लैक हेड्स, ये सब कुछ फ्यूचर्स ढांकने के लिए होता है, और एक अच्छे फ्यूचर ऊपर करने के लिए हम लगाते कलर करेक्टर। ये रिकॉर्ड के पैलेट में आता है। जैसे कंसीलर भी हम उसमें से ही ले सकते हैं, और उसी में से ही मैंने कंसीलर लेके 2 शेड का मिक्स कर लिया था। अब वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। और प्रोडक्ट एकदम कम कम लेना चाहिए। प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी प्रोडक्ट ख़राब लगता है, एकदम फेस पे केकी हो जाता है। तो ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अब मैं अपना पूरा मेल्ट कर दे रही हूँ, मतलब मेल्ट मीन्स ब्लेंड कर दे रही हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने फाउंडेशन दोनों रिकॉर्ड के मैंने मिक्स कर ली थी। पूरा फाउंडेशन में अप्लाई कर रही हूँ। पूरा ब्रश की उसी वही ब्रश से कर रही हूँ, एक ही ब्रश से, ज़्यादा ब्रश मैंने यूज़ नहीं किया है, रखे हैं पूरे, लेकिन वही ब्रश से मैं पूरा फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन पूरा ब्लेंड कर दे रही हूँ, ताकि पूरा अच्छे से फिक्स हो जाए। अब बेस देखो, खाली एकदम फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में मैं करती हूँ, जैसे कि ब्लेंड करते जाना, जैसे जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि फेस पे एकदम फिक्स हो गया है बेस, जब तक आप करते ही जाना। अब मैं लगा रही हूँ हाईलाइट। हाईलाइट इसीलिए लगा रही हूँ कि थोड़ा सा ये जो भी चीज़ है ना हमारे, जैसे चिक्स एरिया है, नोज़ है और फॉरहेड है, ये सब ज़रा फ्यूचर्स दिख कर आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ये मैंने अपनी क्लास में सीखा है, वही आपको बता रही हूँ। तो ये हाईलाइट को भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और आपके पास कॉन्टोर जो होता है, कॉन्टोर, उसको भी अपन क्रीमी वाला उसी टाइम लगा लेना है। यही मतलब जो बेस हमारा फाउंडेशन, कंसीलर, उसी टाइम पे क्रीमी बेस जो भी होता है, कॉन्टोर और ब्लश, ये सब कॉन्टोर और ब्लश दोनों भी साथ में लगा लेना चाहिए। अब मेरे पास नहीं था, मैंने उसको स्कीप कर दिया। अब मैं कर रही हूँ पाउडर की बेकिंग कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने लगा ली आईलिड पे कंसीलर। अब मेरा आई शेडो मैंने स्टार्ट करने की तैयारी कर ली। अब कोई कोई क्या करते हैं कि पहले आई शेड्स बना लेते हैं, उसके बाद में नीचे वो करते हैं, क्योंकि उनको बेस ख़राब होने का डर होता है। जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो टोटली बेस बना के डायरेक्ट आई शेड करते हैं, क्योंकि उनको डर नहीं रहता है कि बेस ख़राब होएगा। उसी को कहते हैं प्रोफेशनल। तो अब मैं बना रही हूँ अपनी आई शेडो लगा रही हूँ, मैं आई शेड कर रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, मेरा आउटफिट था ग्रीन। मैं ग्रीन और ब्राउन दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन दिया था, और मेरा जो मेकअप लुक था वो हाफ कट क्रीज था। अब मैं ग्रीन से मैं कर रही हूँ ब्लेंड। पहले मैंने लाइट फैमिली का कलर ले लिया एकदम। अब उसके बाद में मैं एकदम डार्क लेना स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा। अब कलर को हम जितना भी ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा लगेगा। आई शेड हम ब्लेंड जितना करते हैं उतनी इसमें अच्छाइयाँ आती हैं। अगर आई शेड अपनी आँखों पे ब्लेंड नहीं होता है, एकदम दिख के आता है, तो वो फिर बेकार लगता है। और इसको या तो आप वी शेप में लो, या तो आप यहीं तक रख दो, जैसे स्मोकी आई में रखते हैं। ज़्यादा इधर अंदर इनर कॉर्नर पे भी नहीं जाना और आउटर कॉर्नर पे भी नहीं जाना। अब मैंने ग्रीन का कर लिया, हाफ कट क्रीज मैंने कट कर दिया। ये मैं सेकेंड टाइम ही कर रही हूँ, मैम तो बहुत अच्छा किए थे, तो वैसे ही मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो अब मैं इस पर लगा रही हूँ शिमर मैंने बारीक वाली ले ली थी, मुझे ज़्यादा एकदम पॉपअप नहीं चाहिए था, ज़्यादा हार्ड मुझे नहीं दिखाने का था, एकदम नॉर्मली, मतलब एकदम जैसे पाकिस्तानी लुक लगाए भी हो और ज़्यादा भी ना दिखे, इसीलिए मैं ये वाला मैंने लगा रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा बारीक वाला। अब इसके बाद मैं करती हूँ, जैसे कि हाइलाइटर जैसा भी लगाते हैं ना,
उसके बाद मैं इसको अच्छे से डैब डैब करके लगाती हूँ। ऐसे घसने से नहीं लगता है, डैब डैब करने से ही लगता है, क्योंकि हम आई शेडो जो ग्लिटर होता है वो इतना स्टिकी नहीं होता है, वो थोड़ा कम होता है, कम उसमें चिपकता है, तो उसके अंदर हम डैब डैब ज़्यादा करेंगे। मैं डैब डैब कर रही हूँ थी, फिनिशिंग में लगाई थी मैं इसको। थोड़ा सा मेरा भी मतलब ऐसा मेरे को फील हुआ, बट मेरे को हर कोई कॉम्प्लीमेंट अच्छा ही दिया, तो इसीलिए मैंने वीडियो डाल दी। मुझे ये 5 तारीख को करके हो गया था। अब देखो आप, मैंने ग्रीन और ये दोनों हाफ कट क्रीज कर लिया था। अब इसको मैं अच्छे से, इसको सेट से भी मैच कर लेना है। हमको कहाँ से क्या किए वो नहीं दिखना चाहिए, इसकी हमको लाइन नहीं दिखना चाहिए, इसको अच्छे से मर्ज कर लेना चाहिए। तो ये लाइन को हम मर्ज कर रहे थे। उसके बाद में मैं अंडर आई कर ले रही थी। अंडर आई में मैं भी ब्राउन और थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले लिया था, क्योंकि ब्राउन का ही मैं शेड्स दे रही थी इसीलिए। अब मैं नीचे भी, मेरे का पफ़ी ब्रश नहीं था, इसीलिए मैंने ये वाला ब्रश यूज़ कर ली। अब जो भी रहा उसको करना चाहिए, अब ये नहीं है वो नहीं है तो हम काम तो नहीं रोक सकते हैं, तो इसीलिए मैंने जो ब्रश मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वही कर लिया। अब मैं कर रही हूँ अंडर आई। अंडर आई मेरे को जैसे समझ आई मैं वैसे ही कर रही हूँ। अब जल्दी जल्दी तो हाथ नहीं चलेगा, देखो फर्स्ट से सेकंड टाइम पे ही कौन हाथ इतना जल्दी चलाता है, नहीं चलाता है, कम से कम एक 10 बार तो भी मुझे करना चाहिए। अब देखते हैं इंशाल्लाह, एक आगे आगे देखो कैसे मेरे में फिनिशिंग आती है, कैसे मैं एक्सपर्ट होती हूँ, कैसे फास्ट होती हूँ, बस ये देखना है। अब यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ अंडर आई। मैं ज़्यादा घना मेकअप नहीं करी, मैं पाकिस्तानी लुक एकदम नॉर्मल और कम टाइम में हर चीज़ हो जाए, ये ना लगे कि कोई भी चीज़ हुई है कोई चीज़ नहीं हुई है, ऐसा ना लगे। सारी चीज़ें मैंने कम टाइम में करी, क्योंकि दूसरा भी शूट एकदम बैक टू बैक था इसके, मेरे पास बहुत कम वक्त था और मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, पता नहीं मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, बट मैं जल्दी में ही थी। अब मैं कर रही हूँ उनके आईब्रोज़, बॉन एरिया के ऊपर मैंने सब कुछ कर लिया है, तो अब आईब्रो में शेप दे रही हूँ। अब पुलिंग ब्रश से तो मैंने क्लीन कर लिया था, अब मैं ये कर रही हूँ पाउट से, एकदम जेल वाले आईब्रो, मतलब लाइनर भी उसी से लगा सकते हैं, बट ये मैं इसमें कर रही हूँ। इनके आईब्रोज़ बने हुए नहीं थे तो इसीलिए मेरे से ज़रा शेप में समझ नहीं आ रहा था, वाइट वाइट मतलब बड़ा बड़ा मोटा मोटा हो रहा था एकदम, उसको मैं शेप लेते लेते भी थोड़ा सा हैरान हो रही थी। अब मुझे ये बोलते तो मैं थोड़ा सा उसको रेज़र से शेप कर देती थी, बट इन्होंने नहीं करवाया। अब देखते हैं आगे आगे क्या हो रहा है। आईब्रो तो चलो बन गए, अब लाइनर लगाने की बारी आ जाती है। लाइनर लगाते ही इनका काम ख़त्म। लाइनर लगाते लगाते मैंने पूरा बॉर्डर भी कर लिया मैंने कॉम्पैक्ट से, सारा साफ एकदम अच्छे से। ज़्यादा भी मेरे को वो नहीं था एक्सपीरियंस, बट मैंने फिर भी कर लिया। और मेरी एकदम उंगली भी मेरी ऐसे कट गई थी गाइस, वो मॉडल आकर बैठी और मैं ऐसे ट्रॉली में हाथ डाली, मेरी उंगली कट गई, इतना खून गया कि मैं समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। फिर भी मैंने अपनी मॉडल को हैंडल कर ही लिया जैसे तैसे। अब भाई अब काम कर रहे हैं तो वो रोक तो नहीं सकते, बट ये भी एक एक्सपीरियंस हो गया कि हम कहीं जाते हैं ब्राइड्स को करने तो हमारी उंगली कट भी गई तो हम करके आएंगे, ये तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। ये नहीं कि उंगली में कट गई मैं घर जाती हूँ, ऐसा तो नहीं होएगा ना, तो समझो अब कर ही लिए। चलो अब मैं लाइनर को ना थोड़ा सा विंग वाला दे रही थी, बट हाफ कट क्रीज में इतने ज़्यादा बड़े विंग्स भी नहीं निकालना था। अब मैं कर रही हूँ कॉन्टूर। अब ये कॉन्टूर को हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे। आप भी कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने फेस के हिसाब से करने का है हमको, जैसे जैसे करना है, तो इसीलिए मैं वैसे वैसे कर ही रही थी। अब मेरी उंगली थोड़ा वो हो गई थी, कट गई थी, तो मैं इससे कुछ भी पकड़ नहीं पा रही थी, इसीलिए कर रही थी। अब मॉडल को जाना जल्दी था, जल्दी जल्दी करो, ये मेरे पीछे लग गई थी, इसीलिए मैं करते जा रही हूँ। अब मैं कर रही हूँ कॉन्टूर के बाद देखते हैं क्या करते हैं, आप लोग देखते रहना, बिल्कुल भी नहीं देखना लास्ट में, पूरा एकदम जो लुक है वो स्किप मत करना वो बिल्कुल, क्योंकि एंडिंग में पूरा लुक एक साथ मैंने वीडियोस बना कर डाली हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप है,
इसीलिए मैं, हाँ देखो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी थोड़ा उंगली कटी हुई है ना, तो इसीलिए वो फास्ट फास्ट लेके और ज़ोर से मर्ज कर रही है। अब ये मैं कर रही हूँ नोज़ पे कॉन्टोर। अब ये नोज़ इनकी तो समझो शार्प ही थी, बट लेकिन फिर भी कर दी मैं, मेरे को क्योंकि पूरे मेरे को स्टेप फॉलो करना था याद रख के, इसीलिए मैं फॉलो कर रही थी। अब मैं नोज़ का भी हो गया मेरा। नोज़ होते ही नोज़ के बाद में मैं डायरेक्ट ब्लश और हाइलाइटर कर देती हूँ। उसके बाद में मैं लिपस्टिक लगा देती हूँ और फिक्सर स्प्रे। लेकिन फिक्स स्प्रे मैंने जो भी मारा है लास्ट में, लेकिन वो मैंने वीडियोस नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम पे फिर मॉडल को मैं करूँगी तो इंशाल्लाह बोलते बोलते ही करूँगी, डायरेक्ट या लाइव कर लूँगी। अब इनका कहना है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अब वो जल्दी करते ही जा रही हूँ मैं। लेकिन क्या बताऊँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी की थी, मैं नींद में से उठी थी। इनका तो क्या है भाई, लोग तो जल्दी से आ जाते हैं टाइम पे, इनको टाइम पे जाना भी रहता है और दूर दूर से आते हैं ये बताते हैं, तो इसीलिए मेरे को थोड़ी सी घबराहट भी चली हुई थी। अब ये मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। अब ये मेरा था सब मेकअप प्रोडक्ट, तो इसीलिए ये ज़्यादा मतलब दिख के नहीं आता है, जैसे कि आई मैजिक का दिक्कर आ जाता है और मैबलिन्स के, ये जो भी है थोड़े से कंपनी के, लेकिन मैक के जो है वो नेचुरल लुक देते हैं, वो एकदम कम प्रोडक्ट और नेचुरल लुक, एकदम धप 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 थोप देना, यहाँ शाइन वहाँ शाइन, ऐसा नहीं होता है ये एकदम अच्छा होता है ये। अब ये भी जो ब्रश था इसका नहीं था, लेकिन मेरे को बस मैंने यही लेके लगा लिया है, इसका ब्रश नहीं था, ये हाथ में आया और मैं लगा दी, बस ये हो गया है। अब ये हो गया। अब मैंने आईलैशेस लगाने का शुरू कर दिया है। आईलैशेस भी जल्दी लग नहीं रहे थे क्योंकि ग्लो सूख जा रहा था, इसीलिए आईलैशेस मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था इनको। और आईलैशेस गाला के थे और बहुत अच्छे थे, इनके एकदम छोटी छोटी आइज़ थी, तो इसीलिए मैंने जल्द से जल्द लगा दिया। देखना एकदम नॉर्मल लुक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्हीं के लैशेस है। अब लैशेस मैंने लगा दिए हैं और लेंस तो मैंने पहले ही मेकअप से पहले ही पहना दिया था, इसीलिए मैंने उसकी भी वो फोटो क्या बोलते वीडियोस ले नहीं सकी। अब यही कर लिए, नोज़ पे भी कर लिया था मैंने हाइलाइटर और थोड़ा बहुत चिन पे और अप लिप पर हो गया। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा भी मेरा मैक का था क्योंकि मैंने अभी लोकल कंपनी का कोई भी नहीं ली, बाकी सब प्रोडक्ट मेरे रिकॉर्ड के थे। अब मैं पहना रही हूँ ज्वेलरी। बंद भी मैंने बांध लिया था इनका, सिंपल सा ट्विस्ट करके और डोनट लगा कर ही बांध दिया था जल्दी जल्दी। इनके काफ़ी हेयर थिक है और बहुत अच्छे हेयर हैं इनके। अब मैं लगा रही हूँ टीका, सेट का झुंबर, पूरा सेट मैंने पहना ही दिया था। इसके बाद में फिक्सर स्प्रे मार दिया। ये फाइनल लुक है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और पूरी वीडियो एंड तक वॉच करना, स्टार्ट से एंड तक। इसमें आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये चेयर भी मैंने मंगवा लिया था, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में लुक ऐसा था। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।